हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लेसन नंबर 3। ओके, तो देखिए आंतरिक संरचना का मतलब आप क्या समझते हैं। आंतरिक संरचना से तात्पर्य है अंदर का, किसके? पृथ्वी के, अर्थात पृथ्वी के अंदर की संरचना। क्योंकि हम निवास करते हैं पृथ्वी की बाहरी सतह पर, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है या अंदरूनी इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें कि जैसा कि ऊपर लिखा है, इसका आकार कैसा है पृथ्वी का। ठीक है, क्या ये खोखला है या ठोस है। लेकिन हमने पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते हुए देखे हैं, टीवी में देखे हैं, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में देखे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक भाग में कुछ तो है। अब देखिए, पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व आंतरिक प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। भूदृश्य के बारे में बात करें अपन पहले कि भूदृश्य क्या है। अर्थात पृथ्वी पर हमें जो भी संरचनाएं नज़र आती हैं वो भूदृश्य हैं, और वो जो भूदृश्य हैं उनका निर्माण वो जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों के की प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वो अपना आकार बदलते हैं। अब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या है। अंतर्जात बल जो कि आंतरिक भाग की जो क्रियाएं हैं या आंतरिक भाग से लगने वाला बल। बहिर्जात बल जो कि बाहरी शक्तियों के द्वारा बल जो लगाया जाता है वो कहलाता है बहिर्जात बल। हम यूँ समझें कि किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। अर्थात देखिए, अभी अपन ने बात की कि भूदृश्यों का आकार जो निर्धारण है या आकार परिवर्तन जो है वो होता है अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण। तो अगर हमें उस आकृति के बारे में अध्ययन करना है, किसी भी भू आकृति के बारे में अध्ययन करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पर पहले किसके बारे में अध्ययन करें? भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना। अर्थात वहाँ पर भूगर्भिक क्रियाएं जो हैं उनसे कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं या भूगर्भिक क्रियाओं के परिणामों को हमें देखना होगा। अब हमें जब भूगर्भिक क्रियाओं के बारे में या भूगर्भ के बारे में हमें जब जानकारी प्राप्त करनी है, तो देखिए हम खोद करके तो पृथ्वी के केंद्र तक जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा गर्मी होगी, उस ज़्यादा गर्मी में हम लोग नहीं जा सकते, तो सब लोहे के औजार भिजवा दें। लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो आयरन है, जो लोहा है, अगर अपन उसको भेजें भी तो वो पिघल जाएगा। पिघलेगा कैसे? ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। जब हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात की, पृथ्वी के निर्माण के बारे में बात की, तो ग्रहाणुओं का संगठन हुआ, वो संगठित हुए, संगठित होने के बाद में उनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये अपने पिछले लेसन में पढ़ा था। और अत्यधिक ऊष्मा के कारण क्या होगा? अत्यधिक ऊष्मा होगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उनकी अवस्था तरल अवस्था हो गई थी। अगर आपने पढ़ा है तो द्रव अवस्था है तरल अवस्था में बदल गए थे। उसके बाद में फिर उसमें विभेदन की प्रक्रिया हुई थी। ठोस पदार्थ जो हैं वो नीचे बैठ गए थे, जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए थे। ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो जाहिर सी बात है कि वो आंतरिक जो पदार्थ हैं या जो भूगर्भ में जो पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में कैसे पहुँचे? क्योंकि ऊष्मा अधिक है, तापमान ज़्यादा है, तो हम खोद करके तो नहीं पहुँच सकते। कुल मिलाकर के बात वहाँ है। तो फिर हमें भूगर्भ की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो भूगर्भ की जानकारी के जो मुख्य रूप से जो साधन हैं वो कौन से हैं? एक तो है कि जो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें। सबसे पहली चीज़ तो क्या है? धरातलीय चट्टानें। उनके माध्यम से हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन चट्टानों का जो निर्माण है वो अलग अलग प्रक्रियाओं से हुआ है। जैसे अंतर्जात या बहिर्जात।
अब वो किन प्रक्रियाओं से उनका चट्टानों का निर्माण हुआ है, पहले तो हम उन चट्टानों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे कि अभी इसमें दिया है कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की जो खानें हैं 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं और इससे ज़्यादा अधिक गहराई में जाना असंभव सा है। तो अब इससे ज़्यादा गहराई की जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए संसार के वैज्ञानिक 2 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। और वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। सबसे गहरा जो ड्रिल किया गया है या जो सबसे गहरा जो प्रवेधन किया गया है सबसे गहराई का, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। अब इसके अलावा एक अन्य जो, ये तो हो गया खुदाई के माध्यम से भी। खुदाई जो है वो 2 प्रकार से की जा रही है। एक तो 2 परियोजनाएं चल रही हैं खुदाई के संदर्भ में, एक तो गहरे समुद्र की प्रवेधन परियोजना और एक समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। इसके अलावा भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे जो मुख्य जो हमारे पास स्रोत है वो है ज्वालामुखी उद्गार, क्योंकि ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं वो भूगर्भ से ही निकल करके आते हैं, ये तो तय है बात। क्योंकि भूगर्भ से जो मैग्मा निकलता है वो लावा के रूप में धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर प्रवाहित होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जो आंतरिक संरचना में जो पदार्थ पाए जाते हैं वही पदार्थ तो लावा के रूप में बाहर आ पाएंगे। तो उनके अध्ययन के माध्यम से भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं दोनों, एक तो धरातलीय चट्टानें और दूसरा ज्वालामुखी उद्गार। अब अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अगर अपन बात करें तो चलिए इसके बारे में अपन कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।